अच्छे से हुए ना बाबा के दर्शन? मधु को भी आना चाहिए था हमारे साथ। अरे माँ अच्छा सोचो, देखो ना अभी हमें घर जाके कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा, बस आराम से चाय नाश्ता ऑर्डर करेंगे। ऑर्डर करेंगे? अच्छा। मधु, ये मधु कहाँ चली गई? अरे माँ किसी काम से बाहर गई होगी, आप दूसरी चाबी से ताला खोलो। नहीं, तू पहले उसे फोन लगा। अच्छा ठीक है लगाती हूँ, पर आप ताला तो खोलो। जा रही हो बीवी? तुम्हारे पति परमेश्वर यहाँ है। आके मेरा फोन दो। साली जी का फोन। अरे फोन काट दिया ग्लिसरीन ने। ओफो माँ, रोमा ने आपका नाम ना एकदम ठीक रखा था, मदर इंडिया। अरे शॉर्ट में होगी वो, इसलिए फोन काट दिया होगा। लेकिन कल शाम तो गई थी वो अब तक। वहाँ नाइट शिफ्ट होगी ना, इसलिए लेट हो गई होगी। आप परेशान मत हो, अभी आराम कर लो। मुझे लगाने दे, मैं कपड़े रख देती हूँ। The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. गुड मॉर्निंग बीवी। इसका क्या मतलब है? गुड मॉर्निंग का गुड मतलब अच्छा, मॉर्निंग मतलब सुबह। तुमने ये हथकड़ी मेरे हाथों पे क्यों लगाई है? निकालो इसे। ओ ये वो क्या है ना बीवी, तुम्हारा दिल मेरे प्यार से बंधा हुआ है, पर तुम्हारा जो शरीर है तुम्हारे दिल की नहीं सुनता, और तुम्हारा दिल तुम्हारे शरीर की नहीं सुनता, तो कहीं ये भाग ना जाए, इसलिए तुम्हें मेरे करीब रखने के लिए इस हथकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। दिन रात सोते जागते तुम हमेशा मेरे करीब रहो। बहुत करीब। मिस्टर ऋषभ कुंद्रा, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। खोलो इस हथकड़ी को नाउ। उफ, ये आंखें, इन आंखों की गहराई, गहराइयों में जलती आग। कितना मिस किया है मैंने इन आंखों को। ये आंखें जो कभी मुझे देखने को तरसती हैं, ये आंखें जो कभी मुझसे नफरत करती हैं, ये आंखें जो कभी मुझे देखकर बंद हो जाती हैं, तो कभी। आरके, खोलो इसे। एक शर्त पर। हेलो 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 बिट्टू जी, मैं पद्मिनी बोल रही हूँ। जी नमस्ते आंटी जी। वो मधु कल शाम को शूटिंग पर गई थी, अभी तक वापस नहीं आई। नाइट शिफ्ट थी क्या? वो आंटी जी दरअसल भाभी जी बात ऐसी है कि। बात क्या है बिट्टू जी? मधु ठीक है ना? उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिट्टू जी अगर वो तकलीफ में है तो मुझे बता दीजिए, मैं अभी। आंटी जी ऐसा कुछ नहीं है, भाभी जी को कुछ नहीं हुआ है। भाभी जी चीफ के साथ है।
यहाँ आरके के साथ? दरअसल आंटी जी, भाभी जी वापस घर आके पहुंच गई हैं आरके मेंशन में। लेकिन बिट्टू जी, वो वहाँ ऐसे कैसे? आपने मुझे... आंटी जी देखिए, मैं माफी चाहता हूँ, इससे ज्यादा मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकता, प्लीज। बिट्टू जी, आप मेरी मधु से बात कराइए अभी के अभी। आप रिलैक्स हो जाइए, मैं अभी बस घर पहुंच रहा हूँ। घर पहुंचते ही भाभी जी से आपकी बात कराता हूँ, प्लीज। चीफ, अब नया क्या लफड़ा करने जा रहे हैं? कौन सी शर्त? मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। कौन सा सवाल? मधु, तुम्हारे बारे में सोचने का, तुम्हें चाहने का, तुम्हारे ख्वाब देखने का हक सिर्फ मुझे है। जानती हो ना तुम? तो फिर होली के दिन उस आदमी ने तुम्हें रंग क्यों लगाया? और तुमने उसे मुझसे पहले रंग क्यों लगाया? जब तुम मेरी हो तो तुम्हें रंग लगाने का हक किसी और का कैसे हो? मधु, ये कहानी हमारी है, तुम्हारी और मेरी है। ये प्रेम कहानी तुम्हारी और मेरी है। ये मधुबाला एक इश्क, एक जुनून है। ये कोई मधुबाला एक इश्क, एक जुनून और एक सड़क छाप नहीं। कौन है वो आदमी? क्या लगता है वो तुम्हारा? जवाब दो मुझे मधु, जवाब दो। तुम्हारे इस घटिया सवाल का अगर मैंने जवाब दे दिया ना, तो मेरा अपमान होगा। ठीक है, तो मत दो जवाब, बंधी रहो इस हथकड़ी से। बैठी रहो, नहीं खोलूंगा मैं हथकड़ी। फिर भले ही चाहे कोई मुझ पर वायलेंस, मैन हैंडलिंग और पागलपन का इल्जाम लगा दे। दिल में दर्द होते हुए भी मैं इन खूबसूरत हाथों को नहीं खोलूंगा। तुम्हारे ये इनसिक्योरिटीज, तुम्हारा ये शक और तुम्हारी इस वहम का इलाज की कोई कैप्सूल नहीं हूं मैं, और ना ही मैं तुम्हारी साइकाइट्रिस्ट हूं। और वैसे भी तुम्हारे सवालों के जवाब देने के लिए तुम मुझे मजबूर नहीं कर। मजबूर हो तुम, पति हूं मैं तुम्हारा। तुम मेरे पति नहीं हो। नहीं हूं, पक्का नहीं। अजनबी। ठीक है, तो ये अजनबी जिसे इन कपड़ों में गर्मी लग रही है, कपड़े बदलेगा और तुम यहां उससे बंधी रहोगे। आरके स्टॉप इट, जाने दो मुझे। आरके तुम पागल हो गए हो, निकालो ये हथकड़ी। उसका मुझ पर रंग लगाना एक एक्सीडेंट था, और मैंने उस पर रंग इसलिए लगाया था क्योंकि चौल में उसके दुश्मन आ गए थे उसे मारने के लिए। और अगर तुम मुझे अच्छे से जानते हो तो ये मानोगे कि उसके अलावा और कोई भी होता ना, तो मैंने यही किया। वो बस उस पल की जरूरत थी। और अगर उन सारी बातों को लेकर तुम्हें इनसिक्योरिटीज हो रही है या तुम शक कर रहे हो, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बेवकूफी है। अब खोलो मुझे और जाने दो मुझे यहां से। इतनी सी बात तुमने कह दिया और मैंने मान लिया, तो बस हो गया क्लियर। तुमने मुझे बात बता दी तो मुझे आराम हो गया। बीवी एक नॉर्मल बिल्ली एक जगह पर टिककर नहीं रह सकती। पर
तुम तो मेरी जंगली बिल्ली हो और मुझे जंगली बिल्लियों से बहुत प्यार है, और तुम्हारे साथ मैं कोई चांस नहीं ले सकता। आरके, आरके, क्यों मुझे फिर से बांध रहे हो? आरके, लीव मी। मुझे फिर से क्यों बांधा? छोड़ो। तुमने तो कहा बीवी कि मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारा उस आदमी से कोई लेना देना नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। तो अब मैं ठीक हूं, रिलैक्स्ड हूं, क्योंकि तुम आरके की हो और अब हमेशा तुम मेरी ही रहोगी। मेरी ट्रॉफी, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी, मेरी बीवी, मेरी जंगली बिल्ली। आरके, आरके, ऐसा लीव मी। छोड़ो मुझे, तुम पागल हो गए हो। आरके, आंटी जी, आंटी जी, क्या हुआ बिट्टू जी? आंटी जी, पद्मिनी जी का फोन आया था। वो कह रही थी कि भाभी जी से उनकी बात करा दूं। मुझे तो समझ में नहीं आई क्या जवाब दूं। आंटी जी, मुझे लगता है उनको कुछ ज्यादा पता नहीं है कि क्या हुआ है। तो फिर लगता है उन्हीं का फोन है। हे भगवान, क्या जवाब दूं मैं उन्हें? हेलो। हेलो राधा जी, मधु वहां क्या कर रही है? राधा जी, हो क्या रहा है ये सब कुछ? पद्मिनी जी, माफी चाहते हो, पर ये सब जिस तरह से हुआ, जिस तरह से सब हुआ मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ? राधा जी, मुझे साफ साफ बताइए ना। मेरी अभी के अभी मधु से बात कराइए। जी जी, अभी देखती हूँ। माँ, मधु वहां पर क्या? एक मिनट। स्वीट हार्ट, माय लव, पत्नी धर्म निभाया नहीं तुमने अच्छे से। पति नहा कर आया, कपड़े कहाँ हैं मेरे? बीवी, परेशानी क्या है? एक मैं हूं जो एकदम आदर्श पति बनने की कोशिश कर रहा है, और तुम। यही बात तो मुझे परेशान कर रही है। आरके, खोलो मुझे। बीवी, रिलैक्स, इतना परेशान मत हो, शांत हो जाओ। जानवरों की तरह बांध कर रखा है और मुझसे कह रहे हो मैं शांत रहूं? खोलो मुझे। इसके लिए आई एम सॉरी। और प्लीज बीवी, अपने आप को जानवर मत कहो। वैसे क्या होता बीवी अगर मैं भूल जाता कि मैंने तुम्हें अपने प्यार से बांध रखा है और मैं शूटिंग पर चला जाता। मजाक कर रहा हूं। तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो मुझे। मैं राइट, कमीना जरूर, लेकिन जहर से भरा किंग कोबरा। मेरे कपड़े तो ला दो। मधु, वो तुम्हारी माँ का फोन। हाँ माँ। मधु, तू वहां क्यों है? कल शाम से ना कोई फोन, ना कोई खबर।
बिट्टू जी ने कहा कि तू आरके के साथ है और राधा जी मुझसे माफी मांग रही थी। क्यों हो क्या रहा है ये सब कुछ? माँ मेरी बात तो सुन। मधु, क्या तू आरके के साथ है? हाँ माँ। क्यों? क्या कर रही है तू वहां पर? आराम से, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। मधु, मेरी बात का जवाब दे, तू आरके के पास क्या कर रही है? माँ शांत हो जा, परेशान होने वाली कोई बात ही नहीं है। वो मैं आरके के घर पर हूँ, पर यहाँ मेरे पूरे फिल्म की कास्ट और क्रू है। वो मूवी के सेकेंड हाफ में आरके का लुक चेंज हो रहा है ना, तो डायरेक्टर को बस वही डिस्कस करना था। मैं सबके साथ हूँ माँ। मधु, तू झूठ बोल रही है ना? कल शाम से तू वहां पर है। नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। मैं शाम को शूट पर गई थी और उसके बाद यहाँ आई हूँ। माँ मैं रखती हूँ, मैं बाद में फोन करूँगी। ठीक है, जल्दी वापस आना। हाँ माँ। और मधु, उस आरके की बदतमीजी बिल्कुल मत सहना। दूर रहना उससे। नहीं सहूंगी माँ, मैं रखती हूँ। अब तुम जाकर मेरे कपड़े ला सकती हो। और हाँ, ये ध्यान रहे कि तुम्हारा पति एक सुपरस्टार है। कपड़े वही लाना जो मुझे सूट करे। और हाँ, ये बहानेबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी कि इसमें तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मैं क्या पहनूं क्या नहीं पहनूं, क्योंकि अगर तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट नहीं होता तो तुम अपनी मां से झूठ नहीं बोलती। मैंने झूठ इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं यहाँ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैंने झूठ इसलिए कहा था ताकि माँ को परेशानी ना हो, वरना और बीमार हो जाएगी। चलो मान ले, पर वजह जो भी, अंजाम यह है कि तुम यहां मेरे पास हो, मेरे साथ हो। मधु, एक मौका दो, एक मौका। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्यों कर रही हो ये सब? वो जो लेफ्ट साइड में होता है, जो तुम्हारे पास शौली है, मेरे पास है या नहीं, बहुत कंफ्यूजन। मुझे तुम्हारा वाला दिल चाहिए। तुमसे किसने कहा मेरे पास दिल है? याद है ना, तुमने ही मुझे दिया था और तुमने ही उसे रोंद कर, जलाकर, टुकड़े कर चूरा कर दिया उसका। अब कोई दिल नहीं है मेरे पास।